नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन है आपका इस खास प्लेटफॉर्म पर, जहां हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी राशिफल की प्रस्तुति जो केवल अनुमान नहीं बल्कि गहन खगोलीय गणनाओं, ग्रह नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष की सटीक दृष्टि पर आधारित होती है। आज का विश्लेषण समर्पित है तुला राशि के जातकों के लिए। क्या आज का दिन किसी नए अध्याय की शुरुआत बन सकता है, या फिर जीवन में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जहां समझदारी और सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा? हम आज विस्तार से बात करेंगे आपके प्रेम जीवन, करियर की दिशा, व्यापारिक निर्णयों और स्वास्थ्य से जुड़ी संभावनाओं पर, ताकि आप हर क्षेत्र में संतुलित और सही निर्णय ले सकें। कौन सी परिस्थितियां आपको लाभ देंगी और किनसे थोड़ा संभल कर रहना बेहतर होगा, ये जानना जरूरी है, खासकर तब जब आपकी चंद्र राशि तुला हो। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा हो सकता है आपके भविष्य का वो संकेत जो लंबे समय से आपके जीवन में बदलाव की राह देख रहा है। चलिए अब बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख है 20 जुलाई 2025, दिन है रविवार। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 12:13 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और यह 21 जुलाई की सुबह 9:39 तक चलेगी। नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार आज कृत्तिका नक्षत्र रात 10:53 तक रहेगा। इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र सक्रिय होगा, जो 21 जुलाई की रात 9:07 तक प्रभावी रहेगा। आज रविवार की सुबह एक खास ऊर्जा के साथ आपका स्वागत कर रही है, लेकिन साथ ही यह दिन आपको कुछ जरूरी संकेत भी दे रहा है। शाम 5:30 से लेकर रात 7:10 तक राहुकाल रहेगा। इस दौरान किसी भी नए या महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करने से बचें, जबकि दोपहर 12:06 से 12:59 तक का अभिजीत मुहूर्त आपके लिए बेहद शुभ है। अगर कोई अहम फैसला लेना है तो यही समय सबसे बेहतर माना गया है। आज सूर्य पूरे दिन कर्क राशि में स्थित रहेंगे और चंद्रमा सुबह 6:12 तक मेष राशि में रहकर फिर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, जिससे दिन की शुरुआत और समापन के बीच आपके मूड और मानसिक ऊर्जा में अंतर साफ नजर आ सकता है। आज पीला रंग आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है और भाग्यशाली अंक 6 आपके दिन को विशेष बना सकता है, खासकर अगर आप किसी इंटरव्यू, मीटिंग या महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल होने जा रहे हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। 20 जुलाई 2025 का रविवार आपके लिए खास सतर्कता का संदेश लेकर आया है। आज उन लोगों से थोड़ा संभल कर रहें जो आपकी उड़ान पर नजर रखे हुए हैं और आपके आत्मविश्वास को डगमगाने की कोशिश करते हैं। चाहे वह कोई रिश्तेदार हो, पड़ोसी या परिचित, हर कोई आपके हितैषी नहीं होता। इसलिए अगर आप आज किसी नई दिशा में कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो सलाह सिर्फ उन्हीं से लें जो आपके अच्छे की कामना करते हैं। आज आत्मबल और आत्मविश्वास ही आपके सबसे बड़े सहायक साबित होंगे। अपने फैसलों पर डटे रहें और अपनी सोच को किसी की निगाहों के तराजू में मत तौलें। दोस्तों, जिंदगी की राह में कई बार ऐसे चेहरे हमारे करीब होते हैं जो दिखने में अपने लगते हैं, लेकिन दिल से कभी हमारी तरक्की के लिए खुश नहीं होते। वो नहीं चाहते कि हम उनसे या उनके बच्चों से आगे बढ़ें, क्योंकि उन्हें डर होता है कि हमारी असली मेहनत और योग्यता उनके झूठे घमंड की परतें उधेड़ न दें। हैरानी की बात यह है कि हम अक्सर उनसे ज्यादा काबिल, ईमानदार और लगनशील होते हैं, फिर भी वे हमें नीचे गिराने के लिए नकारात्मक सलाह देते हैं, हतोत्साहित करते हैं और कई बार हमारे खिलाफ चुपचाप साजिशें रचते हैं, कभी बातों से तो कभी टोने टोटकों और तंत्र मंत्र जैसे उपायों से। लेकिन याद रखिए, वेदों और पुराणों में साफ कहा गया है कि जो दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, अंत में वही अपने लिए विनाश का कारण बनते हैं। इसीलिए डरिए मत। अगर आपका विश्वास मजबूत है और ईश्वर का हाथ आपके सिर पर है, तो कोई भी नकारात्मक ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। हाँ, सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई सच्चा और बिना स्वार्थ के साथ देता है तो वो हैं आपके माता पिता। बाकी किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद न पालें और अपने दिल की बातें हर किसी से साझा ना करें, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। अपनी जिंदगी की निजी बातें और भविष्य की योजनाएं हर किसी से साझा करने की गलती न करें, क्योंकि सामने वाला कितना भी करीबी या समझदार क्यों न लगे, जरूरी नहीं कि उसकी नीयत भी उतनी ही साफ हो।
आने वाले दिनों में आपके लिए किसी नई संपत्ति या निवेश का मौका बन सकता है, मगर भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि ठोस सोच और गहराई से विचार करके ही कोई बड़ा फैसला लें। इस समय आपकी अंतरात्मा और अनुभव ही सबसे भरोसेमंद सलाहकार हैं। बाहर के लोगों की चमक धमक भरी बातों में न उलझें। संभव है कोई पुराना परिचित अचानक आपके संपर्क में आए और किसी अधूरे या संवेदनशील मुद्दे को फिर से छेड़े। ऐसे में वाणी और व्यवहार दोनों पर संयम बनाए रखें। व्यापारिक मामलों में यह समय योजना बनाने का है। नई रणनीति पर काम जरूर शुरू करें, लेकिन उसे अमल में लाने से पहले हर पहलू पर पुख्ता तैयारी कर लें। पारिवारिक स्तर पर किसी सदस्य को पढ़ाई या करियर के सिलसिले में दूर जाना पड़ सकता है। ऐसे में भावुकता को पीछे रखकर उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्थन देना ही सही होगा। बच्चों के करियर से जुड़ी कुछ उलझनें सामने आ सकती हैं, जिन पर जीवन साथी के साथ बैठकर ठंडे दिमाग से चर्चा करें, यही समय की मांग है। और सबसे अहम बात, जब जीवन किसी चुनौती के द्वार से गुजर रहा हो तो यह याद रखिए कि परिवार ही वो नींव है जो हमें टूटने नहीं देती। ये रिश्ता केवल खून का नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत, सहारा और सबसे बड़ी पूंजी होता है, जो हर कठिन घड़ी में हमारे साथ खड़ा रहता है। जिंदगी की राह में जब अच्छे पल दस्तक देते हैं तो परिवार का साथ उन पलों को और भी खास बना देता है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो न केवल हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी बिना शर्त हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन याद रखिए, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। कई बार कुछ लोग अपनेपन का मुखौटा पहनकर हमारी जिंदगी में दाखिल होते हैं और जैसे ही मौका मिलता है हमें चालाकी से ऐसी जिम्मेदारियों में उलझा देते हैं जिनसे निकलना आसान नहीं होता, चाहे वो पैसों से जुड़ा मामला हो या कोई ऐसा काम जिसमें जानबूझकर हमारी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में किसी भी जिम्मेदारी को सिर्फ भावनाओं के बहाव में बहकर स्वीकार न करें। ठंडे दिमाग से सोचें, समझें और तभी हाँ कहें जब आप उसे पूरी निष्ठा और योग्यता से निभाने में सक्षम हो। अधूरी या बिना तैयारी की जिम्मेदारियां न केवल आपकी छवि को ठेस पहुंचा सकती हैं, बल्कि लोगों का आप पर से भरोसा भी डगमगा सकता है। और अगर आप छात्र हैं तो यह समय अपने लक्ष्य पर फोकस करने का है। हर तरह के भटकाव से खुद को दूर रखें, क्योंकि यही एकाग्रता आने वाले कल की मजबूत नींव रखेगी और आपके सपनों को साकार करने की दिशा में पहला ठोस कदम साबित होगी। दोस्तों, अगर आपकी मंजिल बड़ी है तो रास्ता भी ठोस चाहिए, और उसके लिए सबसे पहली शर्त है फोकस। इधर उधर की बातों, लोगों की राय और बेवजह की उलझनों में उलझे रहकर आप अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए पूरी ऊर्जा और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई नया बिजनेस आइडिया। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद लें। उनकी शुभकामनाएं नजर न आने वाली एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको मुश्किलों से बचा सकती है और आत्मबल दे सकती हैं। खासकर जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस या निवेश से जुड़े क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन कोई भी आर्थिक फैसला लेने से पहले समझदारी और दूरदर्शिता जरूरी है। दफ्तर या कामकाज की जगह पर अगर कोई वरिष्ठ कुछ समझा रहा है तो उसे ध्यान से सुने, क्योंकि अनदेखी करना न केवल आपके काम को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि आपकी छवि को भी प्रभावित कर सकता है। कल्पना कीजिए, जब कोई महत्वपूर्ण निर्देश दिया जा रहा हो और आप उसे हल्के में ले लें, तो जब काम में चूक होती है तब न सिर्फ खुद परेशान होते हैं, बल्कि लोग आपकी काबिलियत पर भी सवाल उठाने लगते हैं। इसलिए हर बात को समझदारी से सुनिए, हर काम को गंभीरता से लीजिए और खुद को ऐसा इंसान बनाइए जिस पर भरोसा किया जा सके। आने वाला वक्त कौन सी जिम्मेदारियों और चुनौतियों को लेकर आएगा, इसका अंदाजा अभी से लगाइए और खुद को पूरी तरह तैयार रखिए, क्योंकि जो पहले से तैयार होता है वही हर हालात में जीतता है। दोस्तों, जीवन में खुश रहना वाकई एक वरदान है, लेकिन हर खुशी को जग जाहिर करना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं या आपके जीवन में सुकून और समृद्धि आती है, तो जरूरी नहीं कि हर कोई उसे देखकर खुश हो। कई बार आपकी मुस्कान किसी की चुभन बन जाती है। इसलिए अपनी उपलब्धियों को दिल में संजो कर रखें, उन्हें प्रदर्शन की बजाय प्रेरणा बनाने की कोशिश करें। अपनी आमदनी, सफलता या जीवन शैली का बेवजह दिखावा न करें,
क्योंकि इससे न केवल दूसरों में ईर्ष्या उत्पन्न होती है, बल्कि अनजाने में आप खुद को घमंड की ओर ले जाने लगते हैं। पैसा अक्सर चुपचाप अहंकार को जन्म देता है, और जब यह अहंकार हावी होता है तो हम वो गलतियां करते हैं जिनका पछतावा जिंदगी भर साथ रहता है। इसीलिए जमीन से जुड़े रहिए, क्योंकि वक्त की चक्रव्यूह में हर ऊंचाई एक दिन समतल होती है। अगर बीते दिनों की कुछ उलझनें आज भी मन में हलचल पैदा कर रही हैं, तो खुद को थामिए। कोई भी ऐसा फैसला न लें जो मानसिक बोझ बढ़ा दे। और अगर अपने जीवन साथी से किसी वादे, जैसे डिनर पर साथ वक्त बिताने का, भरोसा दिया है, तो उसे निभाइए, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं, निभाए गए वादों से मजबूत होते हैं। हो सकता है किसी बात का कारण समझ न आए, लेकिन फिर भी बेचैनी महसूस हो। ऐसे में धैर्य और आत्मसंयम ही वो शक्ति है जो हर मनोवैज्ञानिक तूफान में भी आपको संतुलित बनाए रखती है। इसीलिए आने वाले समय को लेकर सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक के बाद एक कई अच्छे मौके और खुशखबरी दस्तक देने के लिए तैयार हैं। यदि हाल ही में घर के माहौल में किसी बात को लेकर तनाव या मनमुटाव बना हुआ है, तो किसी समझदार और अनुभवी बुजुर्ग की मदद लेना सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि उनका जीवन अनुभव और स्नेह भरी सलाह अक्सर ऐसे हालात को सहजता से सुलझा देती है और परिवार में फिर से अपनापन लौट आता है। सच तो यह है कि जिन घरों में बुजुर्गों का साया होता है, वहां रिश्तों में अनुशासन, भावनाओं में संतुलन और संवाद में गरिमा बनी रहती है। हाँ, थोड़ी सी समझदारी और धैर्य से आप इस समय को भी सहज बना सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश घर से दूर हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हों या नौकरी की वजह से बाहर हैं, तो इन दिनों अपनों की यादें कुछ ज्यादा ही दिल को छू सकती हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि सप्ताह के अंत तक घर लौटने का मौका मिल सकता है, और अपनों की वो गर्म झप्पी और स्नेह भरे शब्द आपके भीतर नई ऊर्जा भर देंगे। वहीं अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह समय भावनात्मक रूप से बेहद सकारात्मक रहने वाला है। अपने साथी के साथ बिताया गया हर पल आपके रिश्ते को और भी गहराई देगा और दिल के तारों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जोड़ देगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यादगार डिनर डेट की योजना बना सकते हैं, जिससे रिश्ते में ताजगी और अपनापन और गहराई पाएगा। वहीं अगर किसी बड़े आर्थिक फैसले का वक्त आ गया है, तो किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार से मार्गदर्शन लेना समझदारी होगी। लेकिन याद रखें, हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। अक्सर वही लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, हमारी निजी बातें दूसरों के सामने खोलकर हमें मुश्किल में डाल देते हैं। आज के दौर में जहां सच्चाई और छल का अंतर धुंधला हो गया है, वहां किसी अनजान का व्यवहार आपके अपने से ज्यादा साफ और ईमानदार हो सकता है। और कभी कभी सबसे करीबी इंसान दिल में आपके लिए कटुता पाले बैठा होता है। ऐसे में किसी से दिल की बात कहने से पहले सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि वही राज जो आपने भरोसे में बांटे थे, भविष्य में आपके ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। जब निजी बातें सार्वजनिक मंचों की गूंज बन जाती हैं, तब न सिर्फ विश्वास टूटता है, बल्कि आत्मसम्मान भी गहराई से आहत होता है। इसलिए रिश्तों में प्यार जरूर रखें, पर आंखें बंद करके नहीं। और अब 2 छोटे लेकिन असरदार उपाय। पहला, जब भी अवसर मिले, 1 गिलास ताजा गन्ने का रस जरूर लें। यह न सिर्फ आपके शरीर को तरोताजा रखेगा, बल्कि आपके मन को भी संतुलन देगा, जिससे आप अधिक स्पष्ट सोच और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि धन संपत्ति आपके जीवन में तेजी से प्रवाहित हो और आर्थिक स्थिति में सकारात्मक व स्थायी बदलाव आए, तो एक छोटा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय जरूर आजमाएं। बस 1 गिलास ताजा गन्ने का रस लें और अपने घर में स्थित तुलसी के पौधे में श्रद्धा और नम्रता के साथ धीरे धीरे अर्पित करें। इस प्रक्रिया के दौरान अपना नाम, गोत्र और मन में चल रही आर्थिक या पारिवारिक परेशानियों को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करें, जैसे आप किसी भरोसेमंद मां के सामने अपने दिल की बात रख रहे हों। साथ ही उस समस्या के समाधान की सच्ची प्रार्थना भी करें। यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन मन पूर्णता, शांत, नियत बिल्कुल साफ और विश्वास अडोल होना चाहिए। जब परिणाम सामने आएंगे, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि प्रकृति के इस सरल से संयोग में कितनी गहराई और चमत्कारी शक्ति छिपी थी। अब बात दूसरे असरदार उपाय की। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं, तो परीक्षा के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, लेकिन एक खास बात का ध्यान रखें।
उस बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर थोड़ा सा शुद्ध शहद लगाकर अर्पित करें। यह उपाय आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगा और आपके परिश्रम को सही दिशा देगा। लेकिन याद रखिए, ये उपाय मेहनत का विकल्प नहीं, बल्कि आपकी ईमानदार कोशिशों को नई ऊर्जा देने का माध्यम है। हमें विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आप इस प्रयास को सार्थक मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें और वीडियो को दिल से लाइक व अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें।